आज से मायानगरी मुंबई में दौड़ पड़ी मेट्रो। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में वर्सोवा से घाटकोपर के बीच दौड़ेगी मेट्रो। आम लोगों के लिए दोपहर 1 बजे वर्सोवा से रवाना होगी पहली मेट्रो। करीब 11.5 किलोमीटर के सफर में कुल 12 स्टेशन। सुबह 5:30 बजे से आधी रात चलेगी मेट्रो। हर 4 मिनट पर उपलब्ध मिलेगी सेवा। हर मेट्रो ट्रेन में फिलहाल 4 डिब्बे होंगे। 2017 तक डिब्बों की संख्या 6 करने की तैयारी है। हर ट्रेन में 1500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। 11 से 12 लाख यात्री रोजाना कर सकेंगे सफर। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने उठाया था किराया बढ़ोतरी का मुद्दा। उद्घाटन से पहले रखी थी किराया नहीं बढ़ाने की शर्त। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, कहा किराया बढ़ाने में बीजेपी कर रही है रिलायंस को मदद। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट भूमिका लेनी चाहिए कि क्या जो निविदा में दर लिखी हुई है उसी दर पे वो रेल को चलाना चाहते हैं या 13 रुपए की बजाय 40 रुपया जो दर होगा, प्रवासी भाड़ा होगा, वो स्वीकार करने को तैयार है। स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के आरोपों को किया खारिज। कहा मुंबई में अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी की सरकार आई, अच्छे दिन आए। किरीट सोमैया जी ने 8 दिन में परमिशन लेकर दी, फिर भी आप मुंबई ट्रेन शुरू नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का आरोप, मुख्यमंत्री ने की जानबूझकर किराए पर ड्रामेबाजी। कहा खुद बढ़ाया किराया। एमएमआरडीए के चेयरमैन पृथ्वीराज हैं। किराया बढ़ाना एमएमआरडीए का अधिकार। किरीट सोमैया का आरोप, सीएम को सता रही है विधानसभा चुनाव की चिंता। राजनीति करो लेकिन पॉजिटिव करो, विकास की राजनीति करो, अपनी जिम्मेदारी से भागने की नहीं। मुंबई मेट्रो को लेकर लोगों में खासा उत्साह। रेडियो जॉकी आलोक ने गाया गाना। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी वर्सोवा, कभी घाटकोपर, कभी आजाद नगर, कभी अंधेरी। मेट्रो से ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता नगरपालिका अध्यक्ष के पति विजय पंडित की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने 5 गोलियां मारी। हत्या के बाद दादरी और आसपास के इलाकों में बवाल। नाराज भीड़ का उग्र और हिंसक प्रदर्शन। समर्थकों ने दादरी से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंका। पुलिस थाने को बनाया निशाना। दादरी में उग्र भीड़ ने गोलीबारी भी की। जवाब में पुलिस ने भी दागी कई राउंड गोलियां। नाराज भीड़ ने पुलिस वालों पर जमकर किया पथराव। 7 पुलिसकर्मी घायल, 4 को गंभीर चोटें लगी। गोलीबारी में दादरी के इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच गोलीबारी होती रही। हिंसक प्रदर्शन के बाद दादरी में पीएससी को तैनात किया गया। मामले को काबू में करने के लिए आरएएफ की 2 बटालियन भी बुलाई गई। दादरी में हिंसा की खबर रात भर मिलती रही। रात भर पुलिस की टीमें जगह जगह दौड़ती रहीं। हालात को देखते हुए मौके पर जमे रहे जिला और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी। डीएम का दावा, हालात अब काबू में। वर्तमान में स्थिति पूर्ण तरीके से शांति है, काबू पाया गया है। अराजक तत्वों को और गुंडा एलिमेंट्स को चेतावनी दी गई है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए छावनी में तब्दील हुई दादरी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मृतक नेता के समर्थक।
शनिवार की रात करीब 8 बजे हुई विजय पंडित की हत्या। पत्नी के साथ बाइक से जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। घटना के बाद गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में बीजेपी नेता को भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। अस्पताल के बाहर समर्थकों परिजनों का लगा तांता। करीबियों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिवार के अनुसार पुलिस को पहले से ही विजय पंडित को जान से मारने की धमकी की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। दिल्ली के भजनपुरा में 2 सगी बहनों से गैंगरेप, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर की वारदात। नशे की हालत में गैंगरेप के बाद दोनों बहनों को अलग अलग इलाकों में फेंका गया। एक को उस्मानपुर इलाके में और दूसरी को भजनपुरा में। ऑटो ड्राइवर समेत 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से किया था अगवा। पुलिस ने पीड़ितों का दर्ज किया बयान। फिलहाल जीटीबी अस्पताल में दोनों भर्ती। झारखंड की रहने वाली हैं पीड़ित। एक नाबालिग दोनों बहनों के साथ 6 जून की शाम को ही वारदात। बीजेपी सांसद संगीत सोम ने पुलिस को दिखाई दबंगई। मुजफ्फर के कुर्थल डबल मर्डर में कहा पुलिस संभाले ढंग से मामला वरना खड़ा कर देंगे बवाल। पूरा न्याय होना चाहिए। कोई ऐसी हमारी मनोस्थिति नहीं है कि हम यहाँ कोई बवाल कराएं, लेकिन अगर मामला ठीक से नहीं हुआ तो बवाल ऐसा करा दूंगा फिर तुम पे नहीं समझेगा, फिर नहीं समझेगा। बलात्कार पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैगरा का विवादित बयान। बोले धोखे से हो जाता है रेप। देखिए, घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। एक प्रकार का जो घटनाएं निंदनीय है। गृह मंत्री के बयान पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर दोहरी राजनीति का लगाया आरोप। इलाके में कई घंटे से बिजली कटौती से हंगामा। आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग। बिजली कटौती से नाराज चूना मंडी के इलाकों में लोगों ने किया हंगामा। देर रात तक ट्रैफिक जैम रहा। गाजियाबाद में भी बिजली कटौती की आफत। शालीमार गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली घर का किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बिजली अफसरों पर लगाया आरोप। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपा सरकार पर आरोप। लोकसभा चुनाव में हार की वजह से काटी जा रही है बिजली। बिहार की राजनीति में नीतीश खेमे का नया दांव। तीनों राज्यसभा सीट से पल्ला झाड़ सकती है जेडीयू। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पार्षद नीरज कुमार ने रखा प्रस्ताव। गंभीरता से विचार में जुटी पार्टी। जेडीयू ने राजनीतिक आदर्शों का दिया हवाला। पहले दूसरी पार्टियों के पास थी तीनों राज्यसभा की सीटें। प्लान पर मोहर लगी तो राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे शरद यादव। आज इस बात पर हो सकता है फैसला। आज सीमांध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं शामिल।